हर हर महादेव। यमुनोत्री यात्रा वनडे प्लान। अगर आप यमुनोत्री धाम की यात्रा एक दिन में करना चाहते हैं तो मेरा यही वीडियो आप सभी लोगों के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह एक दिन में यमुनोत्री धाम की यात्रा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, चार धाम की यात्रा शुरू हो रही है और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम टाइम है, वो बहुत ही कम टाइम में अपनी यात्रा को पूरा करना चाहते हैं। तो यहाँ फिलहाल मैं आपको एक ही धाम की बात बताने वाला हूँ, वो है यमुनोत्री धाम। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो केवल यमुनोत्री धाम की यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको ज़्यादा टाइम ना लगे और उनकी यात्रा बहुत जल्दी पूरी हो जाए। तो देखिए, यमुनोत्री धाम चारों धाम में से वो पहला धाम है जहाँ आपको यमुना माता के दर्शन होते हैं। और अगर मैं बात करूं यमुनोत्री धाम की यात्रा करने के लिए, तो आपको पहले दिन हरिद्वार या ऋषिकेश या जहाँ से भी आप निकलना चाहते हैं वहाँ से निकलना होता है और दिन बरकोट जाना होता है। पहले मैं आपको सीधा मैप पे लेके चलता हूँ और फिर मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बताने वाला हूँ कि कितना टाइम आपको लगता है और आप किस तरह एक दिन में अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, सीधा मैं आपको मैप पे ले आया हूँ। यहाँ मैंने हरिद्वार टू बरकोट दिखा है और इसने मुझे लगभग 5 घंटे 42 मिनट दिखा दिया है। ठीक है, यानी 6 घंटे आपके लगने हैं। लेकिन देखिए, जो रूट दिखा रहा है, मैं आपको पहले रूट दिखा देता हूँ। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो यमुनोत्री धाम जाते हैं तो वो मंसूरी वाले रोड से जाते हैं। ये देखिए, ये मंसूरी वाला रोड है, लेकिन जो उसने मुझे मैप दिखाया वो दिखाया है यहाँ एक लोकेशन है डाक पत्थर। जैसे कि मैं आपको दिखाने जाऊँगा, ये एक डाक पत्थर लोकेशन है। तो ये वो लोकेशन है जिस लोकेशन से आपको यमुनोत्री धाम पहुंचना है। तो फिलहाल हमने यहाँ से हरिद्वार टू बरकोट किया, जिसमें हमारे 6 घंटे लग रहे हैं। लेकिन फिर हमको बरकोट से जाना होता है जानकी चट्टी। यहाँ देखिए, मैंने बरकोट से जानकी चट्टी किया और लगभग 7 घंटे 19 मिनट लग रहे हैं। ये एक फिक्स टाइम मैंने आपको बता दिया। आप मोटा मोटा मान के चलिए 7.5 घंटे आपके यहाँ लग रहे हैं। अब आप लोग यमुनोत्री धाम जाते हैं, आप सुबह लगभग 6 बजे के आसपास हरिद्वार से निकलते हैं, तो आप कितने बजे जानकी चट्टी पहुंचेंगे? ये देखिए, जो मैं अभी आपको टाइमिंग बता रहा हूँ ये विदाउट जाम के बता रहा हूँ, यानी ये बिना जाम के। लेकिन अगर कहीं आप जाम में फंस गए तो ये जो आपके 7.5 घंटे ये आपके 10 घंटे भी कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर आप 6 बजे भी हरिद्वार से निकले तो इसके अनुसार लगभग आप 1 बजे के आसपास यानी 1:30 बजे के आसपास पहुँचेंगे, अगर आपको जाम नहीं मिला। लेकिन अगर आप 6 बजे निकले तो आपको 110% जाम मिलेगा और आप शाम को जानकी चट्टी पहुंचेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जाम आपको बरकोट से जानकी चट्टी के बीच मिलने वाला है। यहाँ आपका लगभग 2 घंटा लगता है, लेकिन अगर जाम लग जाए तो जाम में कम से कम आपके 5-6 घंटे खप जाते हैं। तो बात आती है कि आखिर हम किस तरह एक दिन में अपनी यमुनोत्री धाम की यात्रा करें। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले साल मैं यमुनोत्री धाम गया था और एक दिन में मैं हरिद्वार से अपना बरकोट पहुंचा, उसके बाद जानकी चट्टी पहुंचा और ऊपर मैंने चढ़ाई भी करी। चढ़ाई करके मैं वापसी भी आया और देन मैं सीधा बरकोट आके मैंने स्टे कर लिया। यानी एक ही दिन में मेरी यमुनोत्री धाम की यात्रा हो गई थी। और फिर अगले दिन मैं सुबह मॉर्निंग में ही अपना हरिद्वार के लिए निकल गया। हालांकि मेरे पास इतना टाइम था कि अगर मैं चाहता तो पहले दिन में उत्तरकाशी भी लग सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर मैंने कैसे किया। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं हरिद्वार से 3 बजे ही निकल गया था। हालांकि मैं अपनी फैमिली के साथ गया था तो हम अपनी ही गाड़ी से गए थे। तो अगर आपको भी एक दिन में इस यात्रा को करना है तो आपको गाड़ी ही बुक करनी होगी या फिर आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। देखिए, मैं अगर बात करूँ बस की, तो बस के माध्यम से इतनी जल्दी सफ़र करना पॉसिबल ही नहीं है। जगह जगह आप जाम में फंसेंगे और अगर आप शेयरिंग में भी जाएंगे तो शेयरिंग वाले भी आपको इतनी जल्दी नहीं पहुंचाएंगे। तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है आपको अपनी गाड़ी करनी होगी। और देखिए, मैं सुबह 3 बजे ठीक अपने घर से यानी हरिद्वार से निकल गया था और लगभग 10 बजे मैं ठीक जानकी चट्टी पहुंच गया था। उसका मेन कारण ये था, यानी मैं सुबह मॉर्निंग में 3 बजे निकला हूँ तो मुझे रोड बिल्कुल खाली मिली, मुझे कहीं कुछ जाम नहीं मिला, पूरी रोड खाली थी। तो 3 बजे निकल के पहुँचा हूँ। तो देखिए मेरा कितना टाइम लगा है, लगभग 7 घंटे, जिसमें हम फैमिली के साथ बीच में हमने नाश्ता पानी भी किया। ठीक 10 बजे हम जानकी चट्टी हमने गाड़ी खड़ी कर दी थी और फिर वहाँ से जो हमारा 5-6 किलोमीटर का ट्रैक है
ट्रैक करने में लगभग हमको 2.5 घंटा लगा। वहाँ पर 2.5 घंटे में हम ऊपर पहुँच गए थे, यानी 12:30-1 बजे तक हम ऊपर पहुँच गए थे और वहाँ हमने तसल्ली से दर्शन किए। हालांकि जिस दिन हम गए थे बहुत भयंकर भीड़ थी, शनिवार का दिन था, हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी भयंकर भीड़ होगी, क्योंकि मैं बिल्कुल लास्ट में गया था जब कपाट बंद होने थे, उससे 1 हफ्ता पहले गया था। लेकिन जिस दिन हम गए थे वहाँ एक तरह से लोगों का ऐसा हुजूम आया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। तो हमें दर्शन तो अच्छे से हो गए थे और उसके बाद हम लगभग 2 बजे के आसपास हमने उतरना शुरू किया और 3:30-4 बजे के आसपास हम नीचे जानकी चट्टी आ गए थे। उसके बाद हमारे पास काफ़ी टाइम था, हम चाहते उस दिन हरिद्वार भी आ सकते थे, लेकिन हमने वहाँ बरकोट में रुक के स्टे किया और फिर हम अगले दिन वापसी आ गए। तो देखिए, अगर आपको एक दिन में अपनी यात्रा पूरी करनी है यमुनोत्री धाम की, तो आपको हरिद्वार से सुबह जल्दी ही निकलना होगा। अगर आप लेट हो गए तो फिर तो आपके लिए बहुत मुश्किल है एक दिन में यात्रा करना। और जो लोग बस से यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए तो देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो अपना देहरादून से निकलें। देहरादून से बस चलती है सुबह मॉर्निंग में। इससे जुड़ा वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, आप चाहें तो मेरा वीडियो देख सकते हैं। 5:30 बजे वो बस चलती है, लगभग 12 बजे के आसपास वो आपको बरकोट उतारेगी और वहाँ से आप 2 घंटे भी मान के चलिए, मैं 3 घंटे भी मान के चल रहा हूँ, आप 3 बजे भी अगर वहाँ जानकी चट्टी पहुँच गए तो आप चाहें तो उस दिन भी अपनी यात्रा कर सकते हैं, या फिर वहाँ नाइट होल्ड करके अगले दिन अपनी यात्रा करके हरिद्वार वापस आ सकते हैं, या फिर आपको गंगोत्री धाम जाना है तो वो भी जा सकते हैं। तो ये खास वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया था जो एक दिन में अपनी धाम की यात्रा पूरा करना चाहते हैं। मैंने खुद पूरी की है यात्रा, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी अपनी इस यात्रा को एक दिन में पूरा कर सकते हैं। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, आपको हरिद्वार से, ऋषिकेश से या देहरादून से सुबह मॉर्निंग में 3 बजे ही निकल जाना है। अगर आप देहरादून में फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, देहरादून से तो फिर आपका लगभग 1 घंटा और कम हो जाएगा। अगर आपको यमुनोत्री धाम से जुड़ी कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूंगा यमुनोत्री धाम से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।